पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में लोगों ने एक शातिर ठग को धर दबोचा है जो मरीजों को चूना लगाने का काम करता था। ये पूर्व सांसद पप्पू यादव के नाम पर अपना धंधा चलाता था और मरीजों से इलाज के नाम पर हजारों रुपए की वसूली करता था। गिरफ्तार ठग पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा का रहने वाला है, लेकिन अपना घर लाइन बाजार बता रहा था। अब जानते हैं शातिर ठग आखिर कैसे पकड़ा गया। लेके आया यहाँ हम लोग भर्ती होने के बाद सुबह में हम दिए 500 रुपया। किसको? उन्हीं को जो पकड़ाया है। हाँ, 500 रुपया उनको दिए और शाम में फिर वो हमसे 1000 रुपया लिया। बोला कि रात में आपका पेशेंट का हम ऑपरेशन करा दिया जाएगा। अच्छा, वो ऑपरेशन करवा देगा? हाँ, ऑपरेशन करा देगा। तब से 1000 रुपये लिया ठग के। टोटल तो आज 3 दिन हो गया तो कहाँ करवा दिया, नहीं करवा दिया। नहीं करवाया। फिर बाद में हम जब उसको छेड़छाड़ किए तो वो बोला कि ये जमा आप चाहेंगे तो हम उठा के आपको भी दे सकते हैं, हम जमा किए, आपको विश्वास नहीं है, ऐसे बोल रहा था। पर उसको आप नहीं जानते हैं? जी नहीं, हम नहीं जानते। मेरा अचानक से उससे अल्फा हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, तभी से आपके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। सबसे पहले इन्होंने मरीज सोहराब आलम का जानने वाला बताया, जिसके बाद लोगों को शक हुआ। जब मरीज से इस मामले में पूछताछ की गई तो पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं मरीज के परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पीछे घूम रहा था और खुद को पूर्व सांसद पप्पू यादव का आदमी बताकर सही तरीके से इलाज कराने की बात करता था, जिसके एवज में ऑपरेशन कराने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठ लिए गए हैं। आज जब पैसे के लिए आया तो अस्पताल के कर्मी ने दलाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हॉस्पिटल में पैसों की दलाली कर रहा है। अच्छा। और अभी इसे हम बरामद नहीं है तो संज्ञान का चीज़ है, संज्ञान लेने के बाद पता चलेगा कि क्या कर रहा है ये, और इसको हम लोग थाने में लेके जा रहे हैं पूछताछ के लिए। बाकी जानकारी आप लोगों से हम लोग को मिली है कि ये मतलब पैसे का पेशेंट से पैसा की दलाली कर रहा था और पेशेंट से 1500 रुपया लेने की भी बात सामने आई। वो रिश्तेदार ये तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या किया, पैसे का मैटर हम लोग को पता नहीं है। कई दिनों से ये सक्रिय था अस्पताल में, कहा ये हॉस्पिटल में इसका नेटवर्क हम लोग पता करेंगे कि इसका नेटवर्क कहाँ तक है, और भी नेटवर्क है क्या, और भी इसके साथ आदमी जुड़े हुए हैं क्या। पेशेंट के साथ आए थे, पेशेंट का हाथ कट गया है, HIV जांच कराने के लिए बोले थे, सिस्टर HIV जांच नहीं किए थे, उन्हीं के लिए कुछ सिस्टर से बहस हुआ। तो पेशेंट को आप जानते हैं? जी रिश्तेदार। कौन है पेशेंट? आप रिश्तेदार है। अच्छा, आप पेशेंट को बोले कि हम नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, पेशेंट को बोला कुछ नहीं, मेरा रिश्तेदार है पेशेंट। लोग तो आपको दलाल बोल रहा है। नहीं गलत है, पेशेंट से पूछ लीजिए, अगर बोल रहा है दलाल तो आपका चप्पल मेरा सर। अगर बोल दिया पेशेंट दलाल है तो आपका चप्पल मेरा सर है। पेशेंट मेरा आदमी है, अगर रिश्तेदार नहीं है पूछ लीजिए, मेरे बोला के लाए हैं, कोई नहीं उसका, हम बोल दीजिए। तो डॉक्टर से बकझक क्यों कर रहे थे? नर्स से? सिस्टर से क्यों बकझक कर रहे थे? ऐसे सिस्टर से बहस हो रहा था। सिस्टर को बोले कि अगर आप जांच पहले से लिखते सिस्टर तभी हमको परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम हो गया है। हमारा पेशेंट सोमवार को आया था, जुम्मा को आया था 2 बजे, अभी आज जो है सोमवार है, 4 दिन मेरा HIV जांच हो जाता। HIV जांच नहीं हुआ जिसके कारण टाइमिंग इन्वेस्ट हुआ, वही सिस्टर से थोड़ा सा बहस हुआ मेरे से, और कोई बात नहीं है। पेशेंट मेरा रिश्तेदार है, किशनगंज से पेशेंट आया है, रेल से हाथ मेरा एगो पेशेंट का हाथ कटा है। जुम्मा के दिन दूसरे प्राइवेट भर्ती था, पेशेंट के पास पैसा नहीं होने के कारण 55,000 का बिल बनाया था प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसमें हमने कहे सुन के 10 रुपये दिलवा के वहाँ से पेशेंट को रेफर करवाए हैं। पेशेंट से भी पूछ लिया जाए कि क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम सोहराब आलम है। सोहराब आलम कहाँ के रहने वाला है वो? किसी के रहने वाले हैं, किशनगंज का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लैंड बाजार। लाना जगह। हाँ, तो हम लोग रिश्तेदार सब मिलकर पहुंचे, तब उसका जो है वहाँ से छुट्टी करा के तो प्राइवेट में करे हैं। उसका ब्लड जांच कराने के अपना ब्लड दिए, उसका ब्लड जो नहीं ब्लड कम है तो अपना जांच कराएं ब्लड, बोले कि ब्लड हम जो उसको देंगे, ब्लड देने के लिए भी आए हुए थे, ब्लड की भी जरूरत पड़ेगा तो ब्लड देंगे। अपना मेरा बताया जा रहा है कि आप रोज अस्पताल में दिखाई देते हैं। नहीं, गलत बात है सर, गलत बात है। क्या नाम है आपका?